वास्तु में उपाय क्या होते हैं, रेमेडीज क्या होती हैं? रेमेडीज पे मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है एस्ट्रोलॉजी का, व्हाट आर रेमेडीज के नाम से। उसमें मैंने बताया कि कोई जो आपका फ्रेंडली नहीं है प्लैनेट, उसको आप निकालते हो, डोनेट करते हो। जो प्लैनेट आपका फ्रेंडली है पर वो वीक है, उसको आप अडॉप्ट करते हो खाने के रूप में, उसके कलर के रूप में, उसके जेमस्टोन के रूप में। क्योंकि जो आपका दोस्त है, अगर वो कमज़ोर है, आपकी ड्यूटी है उसको स्ट्रांग करना, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग हुआ, वो आपका दोस्त है, इसलिए आपको वो हमेशा मदद ही करेगा। और जो आपका दुश्मन है, अगर वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसको आपको डोनेट करना है ताकि वो आपकी लाइफ से दफा हो जाए, बाहर चला जाए। तो रेमेडीज का मूल कॉन्सेप्ट वो है। वास्तु में रेमेडीज का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट हो जाता है। कुछ चीज़ें वो हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या है? एस्ट्रोलॉजी में प्रारब्ध है कि आप क्या लेके आए हो, तो उस चीज़ों के ऊपर फिक्स फंडामेंटल्स हैं कि ये डोनेट कर दो, ये रख लो। वास्तु में होता है कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, परिस्थिति की बात कर रहे हैं, हमें परिस्थिति को अपने अनुरूप करना होता है। एस्ट्रोलॉजी में स्थिति होती है, हम ऐसे हैं, वास्तु में परिस्थिति है कि एनवायरनमेंट कैसा है। तो एनवायरनमेंट में हमें वास्तु में ये देखना है, हमें बैलेंस करना है एनर्जीज को, प्राण ऊर्जा को, जैविक ऊर्जा को। दूसरा पार्ट है कि हमें बूस्ट करना है जो चीज बिल्कुल डेड है, और जो बहुत बड़ी हुई है उसको बैलेंस, न्यूट्रलाइज करना है, खत्म नहीं करना है, न्यूट्रलाइज करना है। उसके बाद क्रिएट करना है। ये वास्तु का मेन पार्ट है। उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, एक और रेमेडी का पार्ट है। जब हम घर शुरू करते हैं तो उसको एक्टिवेट भी करना है। आप एक भूमि ले रहे हो, भूमि के अंदर अलग अलग चीजें हैं, वहां पे कितनी वनस्पति थी, कितने जीव जंतु जानवर थे, आपने उनको मार के उनकी जगह उजाड़ करके वहां पे घर बना रहे हो। तो सबसे प्राइमरी चीज होती है, वहां पे आपकी पूजा होनी जरूरी है। किसी के भी प्लॉट में, किसी के भी घर में, अगर आप नया घर ले रहे हैं, नया प्लॉट क्लाइंट ले रहा है, तो वो भी एक रेमेडी है कि वहां पे वो व्यक्ति अपना मुहूर्त करवाए, पूजन करवाए, उसको एक्टिवेट करे। उसके बाद जब आपने घर बना लिया किसी व्यक्ति का, उस लैंड को एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले लैंड एक्टिवेशन के लिए आपको वास्तु चक्रा प्लेट सेंटर में लगानी चाहिए। प्राणिक और जैविक एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आपको पीजे प्लेट्स लगानी चाहिए, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में। उससे लैंड एक्टिवेट हो जाती है। फ्लैट्स के केस में आपने सारी चीज़ें, ये डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें होंगी। अगर कोई जोन्स आपकी डेड हैं, डेड कॉर्नर्स हैं, एक्सटेंडेड कटे हुए कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर आप उसको हेक्सा को लगा के वहाँ पे एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो। क्रिएट नहीं होती एनर्जी, वो चैनलाइज होती है, तो उसको आप चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा पार्ट हमारा रेमेडीज के अंदर कवर होता है। ये तो पोर्शन हो गया जहाँ पे आपका नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। जहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है, रेमेडीज किन किन चीज़ों में होगी? लैंड में नंबर 1, नंबर 2 जोन्स में, जोन्स को बढ़ाने या कम करने के लिए, और तीसरी चीज़ होती है एक्टिविटीज़। आपका एक्वेरियम है, आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका वॉशिंग मशीन है, जो घर में मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो किसी चीज़ को क्रिएट करती हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आपका ओवन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। आप जिन जिन व्यक्तियों के घर में माइक्रोवेव सामने है और उसके साथ में प्लेट है गर्म खाने वाली और वहीं पे काम कर रही है, मैक्सिमम केसेस में लेडीज़ के पेट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो ईएमएफ है वो उनको तंग करता रहता है। उसका इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है ओवन का, जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, वास्तु का मानते नहीं, पर वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे आपको जो घर में एक्टिविटीज़ हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाएगा, वॉशिंग मशीन को बैलेंस कैसे किया जाएगा। अब वो बैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई चीज़ स्थिर हो जाती है वहाँ पर एनर्जीज दबनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है वो मर्म स्थान हो सकता है कि वो एनर्जी की चैनल चल रहा हो, उस चैनल को आपने दबा दिया। मेरी बॉडी है, मैं यहाँ पर इस पार्ट को अगर दबा के रखूँ ज़्यादा नहीं 5 सेकंड के लिए, तो थोड़ी देर में देखूँ ये वाइट हो गया, क्योंकि यहाँ खून आना बंद हो गया। तो उसी प्रकार से घर में जब एक एनर्जी का स्मूथ फ्लो चाहिए, हमें चारों तरफ चाहिए ताकि सारी ज़मीन एक्टिव रहे, वो जब नहीं होता तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ शुरू होती है? अगर मैंने ये वाला पोर्शन डंप कर दिया, दबा दिया, तो यहाँ की एनर्जी मर गई, वहां से एनर्जी आ रही थी वो भी पीछे ब्लॉक होनी शुरू हो गई, तो वो जोन भी डिस्टर्ब हो गई, और यहां वाली अगली जोन में एनर्जी पहुंची नहीं तो ये भी डिस्टर्ब हो गई। तो हुआ क्या? यहां पे एक्सेस हो गई, यहां पे स्टैग्नेंट हो गई, यहां पे लो हो गई। तो एक ही जोन 3 जोन्स को इफेक्ट डाल सकती है। हम कभी नहीं, जैसे आप कई लोग कहते हैं कि उसकी आग लग गई तो क्या देखें, कौन सी जोन देखें। आग के लिए आप साउथ ईस्ट तो एंड रिजल्ट है, प्रॉब्लम तो पहले कहीं शुरू ही होगी, या उससे आगे प्रॉब्लम है या पीछे प्रॉब्लम है, रिजल्ट उसका वहां पे इंपैक्ट आ रहा है। तो रेमेडीज में हम उनको बेसिकली सारी की सारी एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं है उसको थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमें वो रिजल्ट दे दे। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी रेमेडीज, जो मॉडर्न रेमेडीज जिसको हम लोग कह देते हैं, बट वो मॉडर्न नहीं होती, उसमें वो सिंबॉलिक हैं। जैसे फेंगशुई में हम कलर स्कीम्स यूज करते हैं,
तो जो कलर स्कीम्स होती हैं वो हमारे मनोस्थिति पर, हमारी आंखों के द्वारा हमारे अंदर जाकर के पिक्चर क्रिएट करती है कि मुझे कैसे सोचना है। आप ब्लू कलर को देख रहे हैं तो सूदिंग लगेगा, आप मेरे को रेड को देख रहे हैं तो थोड़ा सा फायरी लगेगा, आपका टेबल रेड क्लॉथ है, ये थोड़ा सा फायरी है, आपको एक्टिव रखेगा, पर मुझे पता है इरिटेट रखेगा। येलो डाल दूंगा तो शायद नींद आनी शुरू हो जाए। तो घरों के अंदर जब हम पेंट स्कीम्स यूज करते हैं तो उसका बेस भी यही होता है। हमें खुद काले कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, पर दीवार पे काले रंग करके देख लो, आप घर में इरिटेट हो जाओगे, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप हर समय पे काला रंग देख रहे हो, वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। दूसरी चीज होती है घरों के अंदर सामान रखा हुआ, जो हम हाथी घोड़े रख लेते हैं, वो बेकार है। वो बेकार क्यों है? मैंने एक वीडियो में, वास्तु वाले वीडियो में बोला है कि आप अपनी रेमेडीज खुद बनाएं। आप जिस चीज को देख के, मेरे अंदर एक ही चीज है, उसको देख के आपके अंदर एक अलग भाव आ रहा है, मेरे अंदर एक अलग भाव आ रहा है। अब ये जो चेयर है, ये बार चेयर है, ये बार चेयर है, मैं 4 साल से यही चेयर यूज कर रहा हूं इस होटल में आके। पर जब मैं इस चेयर को देखता हूं मुझे क्लास याद आ जाती है, आपको भी क्लास याद आ जाती है। पर जो व्यक्ति बार में बैठ के दारू पीने वाला है, उसको देख के उसको दारू याद आ जाएगी, चेयर वही है। तो जो रेमेडीज होती हैं वो ऐसे कस्टमाइज होती हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका घर क्या है, वो उस फोटो से क्या डिपिक्ट करता है, वो जो उसने घर में अपने कोई भी आर्टिफैक्ट लगाया है वो उसके लिए क्या है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस चीज की। तो वो जो हम चीजें यूज करते हैं कि मार्केट से हमने लाफिंग बुद्धा ले लिए, कछुआ ले लिया, घोड़े ले लिए, हाथी ले लिया, शेर ले लिया, वो बेकार हो जाते हैं। वो सिवाय आप इतना पैसे लगाने की उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। और सबसे मूर्खता बड़ी तब होती है कि एक चीज जब आपको 50-100 रुपए की मिल सकती है, आप उसके लिए 10-10 हज़ार रुपये लगाते हो कि ये ज्यादा अच्छी, ज्यादा काम करेगी। वो नहीं काम कर रही। अगर आपको लगाना है, वैसे ही आप A3 पेपर या A4 पेपर के ऊपर कंप्यूटर से प्रिंट लगा के उस चीज को दीवार पर लगा लीजिए, आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा उसको देख के। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोगों की बातों में आके आप अगर ऐसी चीजें खरीदते हैं तो आप पैसा खराब कर रहे हैं, मत जाइए। थोड़ा सा जैसे हमने हेमयू में पढ़ा था कि कॉमन सेंस इसमें रिक्वायर्ड है। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं किसी का सामान खरीदने को, पर मैं ये कह रहा हूं उन चीजों की जरूरत नहीं होती। वास्तु हमेशा ऐसे होना चाहिए कि पता ही ना लगे वास्तु हुआ। वास्तु का अब जो आर्किटेक्ट होता है, उसकी वो संस्कृत के शब्द से निकला, आर्किदक्ष तो रहे, वो ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो कंस्ट्रक्शन में,